हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकलेस आईक्यू। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। आज 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में लगे एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड होके वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्व की सबसे बड़ी नहर है? तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले थे, इनमें से सही आंसर करना था स्वेज नहर। तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इसका सही आंसर करना था आपको जोगटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो स्टैंडर्ड क्या काम आता है? तो इसका सही आंसर होगा खाद्य माध्यक प्रणाली तय करता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए ब्यूरो स्टैंडर्ड खाद्य माध्यक प्रणाली तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पौधे में वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइटा। तो आपको याद रखना है जिस पौधे में वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता उसे बोलते हैं ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा 104। तो आपको याद रखना है 2017 में इसरो ने 104 उपग्रह प्रक्षेपण लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। PSLV C-37 के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं इसरो, 15 फरवरी 2017 को कुल 104 उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है केगा एक नाभिकीय रिएक्टर है। अब अन्य भारत के रिएक्टर देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर था तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। राउतवाटा है राजस्थान में, कुंडन कलम है तमिलनाडु में, केगा है कर्नाटक में और काकरापारा है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कौन कौन शामिल थे? तो आपको 4 ऑप्शन मिले थे जिनमें से बताना था कि साइमन कमीशन में कौन शामिल था। तो आपको याद रखना है साइमन कमीशन में 7 प्रमुख सदस्य थे। सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लोसन, एडवर्ड कैडोगन, वर्नोन हार्टशॉर्न, जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड हाइवर्ड। ये सदस्य आपको याद रखने हैं, आने वाली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाषाणकालीन लेख या चित्र किस जगह मिलेंगे? तो इसका आपको सही आंसर करना था भीमबेटका की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है पाषाणकालीन लेख या चित्र भीमबेटका की गुफा में मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? तो आपको याद रखना है न्यूटन का सेकंड लॉ है F=ma। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। तो आपको इसका करेक्ट आंसर करना था उत्तल लेंस। आपको ध्यान रखना है दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबोर्न डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 25 मार्च। तो आपको याद रखना है अनबोर्न डे 25 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंदरिया मंदिर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कंदरिया मंदिर चंदेल राजा खजुराहो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि बैंक दर क्या है? तो आपको याद रखना है बैंक दर वह दर होती है जिसमें केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया त्यौहार कौन सी जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है भगोरिया त्यौहार भील जनजाति द्वारा बनाया जाता है और भगोरिया त्यौहार मध्य प्रदेश का त्यौहार है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी डुनेट ने। तो आपको याद रखना है रेड क्रॉस की स्थापना करी थी हेनरी डुनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा हिमालय के तिब्बत से, और यह भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अगर आपको झील पूछे तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका सही आंसर होगा मोरक्को। तो आपको याद रखना है इब्न बतूता मोरक्को देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1838 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका सही आंसर करना था त्रिपक्षीय संधि। तो याद रखना है 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं? आपको पूछा गया था कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन मिले थे, उनमें से आपको सही आंसर करना था स्कैनर। तो जितने भी इनपुट डिवाइस आपको देखकर जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मयूर सिंहासन को भारत में कौन लेके आया था? तो इसका सही आंसर होगा नादिर शाह। तो यहाँ से आपको याद रखना है, मयूर सिंहासन को भारत में लेकर आया था नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, किस गोलमेज सम्मेलन में पूर्व गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो इसका आपको सही आंसर करना था 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पूर्व गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 6 महीने से अधिक अंतर नहीं हो सकता। तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिला था जिसमें आपको करेक्ट आंसर करना था, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 पुरुष का कहाँ पर खेला गया था? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड में, और इसकी विजेता भी रही थी इंग्लैंड। तो आपको याद रखना है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 हुआ था इंग्लैंड में, और इसकी विजेता टीम रही थी इंग्लैंड, जबकि इसकी उपविजेता टीम थी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, उड़ीसा में फेनी तूफान आया था, तो फानी का मतलब क्या होता है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर करना था सांप। तो आपको याद रखना है, उड़ीसा में फेनी तूफान आया था, तो फेनी का मतलब होता है सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको करना था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखना है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो इसका कार्य ग्रहण करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 2019 का पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में किसे मिला था? तो ये 2 लोगों को मिला था, आपको याद रखना है। कला और लोकनायक में मिला था तीजन बाई को, जबकि कला अभिनय या थिएटर में मिला था बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एशिया विकास बैंक यानी एडीबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 19 दिसंबर 1966 को, और इसका मुख्यालय है मनीला में, और मनीला आपको पता है फिलीपींस की राजधानी है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? आईएलओ की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और इसका मुख्यालय है जेनेवा में, और जेनेवा आपको पता है स्विट्जरलैंड में है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा एलपीजी गैस कनेक्शन से, और यह भी आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पर डेली एग्जाम एनालिसिस करवाया जाता है, आगे भी जितनी भी एग्जाम होगी उनका एनालिसिस करवाया जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में सेंड कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।